नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव और अभी मैं हूँ दरोगा राय कम्युनिटी हॉल में, जहाँ पे एक चुनाव चर्चा पर एक सभा रखा गया है साहू समाज के लिए। और अभी हमारे साथ चर्चा रखी गई है सर, चुनाव पर चर्चा, क्या इसका उद्देश्य है, मतलब चर्चा कराने का? देखिए, पूरे बिहार भर में हमारी जाति की आबादी 7% है और हम दानवीर भाभा शाह के वंशज हैं और हम लगातार दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा इस संगठन का उद्देश्य है सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से इस जाति को हम आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमेशा से इस जाति को छला गया है, ठगा गया है, सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। आज बिहार से 16 राज्यसभा सदस्य जाते हैं नॉमिनेट होके, एक भी हमारे जाति का कोई राज्यसभा का सदस्य दिल्ली में नहीं बैठता है। बिहार विधान परिषद में 75 मेंबर होते हैं, वहाँ भी कोई भी हमारा जाति का एमएलसी एक भी नहीं है। तो जो नौजवान युवा पीढ़ी हमारे जाति के हैं वो अंगड़ाई ले रहे हैं, वो करवट ले रहे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं कि आखिर सभी जाति वर्गों में हिस्सेदारी मिलती है, हमारे जाति को क्यों नहीं हिस्सेदारी मिलती है। इसी का मूल उद्देश्य है कि हम बैठ के चिंतन कर रहे हैं और एक राय बना के बिहार में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, हमारे एक सांसद है, हमारी हिस्सेदारी 4 होना चाहिए हमारा। तो लोहिया जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और हम राज्य सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जनगणना की शुरुआत किया। जो हम बोलते हैं वह सभी लोगों के मोबाइल पर दिखेगा कि हम कितनी आबादी हमारी है, हम कितने संख्या में हैं। हमारे समाज के लोगों का मांग भी है, हमेशा से बिहार सरकार में तेली जाति का मंत्री रहा है, तो इस सरकार में भी हमारे जाति से मंत्री रहे, ऐसा हमारे समाज के लोगों का डिमांड है, मांग है। इसी अभियान को लेकर हम आगे बढ़ें। सर, एक सवाल है सर, अभी जितने भी सभा में हम लोग जाते हैं, जितने भी जगह साहू समाज के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ पे हर जगह ये सुनने को मिलता है कि आपस में आप लोग बहुत सारे काम करवा रहे हैं, जिनको भी परेशानी होती है उनको दूर करने का काम किया जाता है। तो हमारे पास भी एक लड़का है जिनको प्रॉब्लम आप ही के समाज से, अपने ही समाज से है, और उनको समस्या पिछले 2 साल से है और हर जगह जा कर के वो भटक रहे हैं और कहीं से भी उनका निवारण होने का संभावना नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? आपके माध्यम से हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, हम एक बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं समाज के नाते। मैं महीना में एक दिन जनता दरबार लगाता हूं पूरे स्टेट भर के लिए, ताकि अपने समाज के लोगों को हम दुख दर्द सुन सकें और हम उनकी रक्षा सुरक्षा कर सकें। तो इसके लिए हम लगातार ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारे समाज के लोग कोई भटके हुए हैं जो हम तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, आपके माध्यम से आप उन्हें पहुँचाइए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं उनको न्याय दिलाऊं। सर, ऐसा है कि ये लड़का है सुनील कुमार, जो बिहार शरीफ रोहुई का रहने वाला है। 2 साल पहले भी आवेदन दिया था। इसके पिताजी का अपहरण हो चुका है, इनके मकान को असामाजिक लोग कब्जा कर चुके हैं। क्या कहना चाहिए? 2 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से अभी हम जानते भी हो कि ये लड़का जो है बिहार शरीफ रोहुई का, बिहार शरीफ रोहुई के, और इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन पर्सनली आपसे मिलवाने के लिए मैंने इनको बुलाया है। नहीं, चलिए, पूरा हम इनको कार्यक्रम के बाद मदद किया जाए। कार्यक्रम के बाद इनकी बात हम समझ के पूरी तरह से, और मेरा अपना निजी आवास है जो सरकारी आवास है 13/10, मैं उन पर बैठा के वहाँ इनको अच्छे से इज्जत सत्कार करके हम इनका काम करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मंत्री आपके समाज से हैं, गृह मंत्री आपके समाज से हैं, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं कि आपके समाज को विकास नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है? देखिए, हम लोग का जो है बहुत दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। आज हम लोग उठ रहे हैं तो धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो हम इसमें दोषी किसी को न कहेंगे। हम लोग का जो देहात में जो समाज, जो कुचले हुए समाज हम लोग को समझता था, वो अपने आज तक भी जो है हम लोग को नीच दृष्टि से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है। वही कारण से अभी भी हम लोग दबे हुए हैं। यही कारण से हम लोग का किसी भी विभाग में जाते हैं, वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, वहाँ हम लोग का दबदबा नहीं बन पाता है। यही कारण से हम लोग का हर काम जो है से अवरुद्ध हो जाता है। सर, एक छोटा सवाल, बिहार में भी अपराध, हत्याएं हर जगह हो रही है, राजधानी में भी हो रही है, छपरा में होती है, औरंगाबाद में भी सुनने में आया है, तो सर इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, अपराध तो ये तो हर समाज का जो है से, हर समाज में अपराध लोग होते हैं, हर समाज के अपराध लोग होते हैं, ये उनका पेशा है, समझे ना। वो जो इस तरह से जो मतलब हत्या करते हैं या किसी का अपहरण करते हैं या किसी को सताते हैं, तो वो अभी जो है से मीडिया के माध्यम से
बहुत हाईटेक हो गया है। यानी हम आप लड़ रहे हैं तो तुरंत कोई ना कोई फोटो खींच लेता है और वायरल कर दे रहा है। फिर भी जैसे प्रशासन के पास वह वायरल जाता है तो वह कार्रवाई नहीं होता है। तो ये जो है से कमी जो है से प्रशासन का है कि उस पर जो है से सच्चाई जो है से एक्शन ले कि ताकि समाज बहुत जल्दी सुधरे। सरकार तो सर आपकी है, जब सरकार तो राजद की है, रणविजय अभी साहू राजद महागठबंधन के की विधायक सरकार भी है है। सर, और विधायक जी भी आपके सर सरकार से हैं, तो सर आखिर प्रशासन क्यों नहीं करवा चाहता? नहीं नहीं, वो नहीं हम कर रहे हैं। हमारा सरकार का दबाव तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि कहूँ न कहूँ पॉलिटिशियन से मिले हुए होंगे, वहाँ दबाव बनता होगा तो उनका जो है सो उनके पक्ष में काम होता होगा। ये हम नहीं स्पष्ट कह सकते हैं। मगर कोई भी अगर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो, गलत है तो गलत है, उसको हमेशा मतलब विरोध होनी चाहिए। पूरे बिहार में विरोध होनी चाहिए, तब यह समाज हम लोग का सुधरेगा और अमन चैन होगा। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शंभू गुप्ता जी। उद्देश्य क्या है? राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी, हक नहीं हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का यही ऐलान है। सर अभी आपके समाज से सर गृह मंत्री भी हैं और सर फिर भी समाज का विकास नहीं हो सकता, कहाँ नहीं, विकास सभी का होता है। आदरणीय नीतीश कुमार अति पिछड़ा में हम लोग को जो घोषित किए, मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। हमारा समाज सदा आभारी रहेंगे और बहुत से IPS, BPS, UPSC बहुत से हमारे समाज से नौकरी हुई है। मैं नीतीश कुमार का शुक्रगुजार हूँ। सर अभी अपराध भी सर काफ़ी बढ़ रहे हैं सर, इस पर क्या करें? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो रहा है। बिहार के DGP नए आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात प्रशासन कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं। अभी समाधान यात्रा निकल रहा है। प्रयास है उनकी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे और रहेगा ही। दरभंगा में भी नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा हो चुका है, निश्चित हो चुका है। सर हाँ, पूरे प्रमंडल में कमिश्नरी में समाधान यात्रा हुआ है। जो भी विकास की कार्य है उसको समीक्षा किया गया है और आशा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं। आदरणीय संजय झा जी हम लोग के नेता हैं। बहुत अच्छे काम हो रहा है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पर विचार हो रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो DGP से बराबर बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा विचार होता है। सर केंद्र का एक आरोप है कि दरभंगा में बिहार सरकार एम्स बनाने के लिए जगह नहीं दे रही है सर, इसके बारे में क्या करना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जमीन आवंटन कर चुके हैं लेकिन सर एम्स के लिए। केंद्र सरकार का आरोप है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार की मंशा है जो बिहार में दरभंगा में एम्स बने। दरभंगा में नहीं, पूरे बिहार में 2 एम्स मिले थे केंद्र से। वो एक एम्स दरभंगा और एक भागलपुर के लिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोले ये बिहार में सबसे पहले दरभंगा में होगा, उसके बाद भागलपुर में होगा। उसके लिए जमीन आवंटन हो चुका है DMCH के परिसर में। तो ये थे हमारे साथ रमेश प्रसाद निराला जी। साथ जितने भी सवाल किए गए सबका उन्होंने अच्छे से जवाब दिया और आश्वासन भी दिया कि जो भी समस्या है हमारे समाज में उनका भी निवारण किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए कर्पूरी ज्योति लाइव।